हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम आप सभी को। आज मुकुंद माला पर जपा सत्र पर चर्चा करने से पूर्व हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रणाम सभी को, सादर प्रणाम। आज हम राजा कुशेखर द्वारा रचित मुकुंद माला स्तोत्र के 11वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। 11वां श्लोक मैं पढ़ देती हूँ और अनुवाद देखेंगे, उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं। तो श्लोक इस प्रकार है। भवजलधिगतानां द्वन्द्ववाताहतानां सुतदुहितृक्कलत्रत्राणभारार्दितानां विषमविषयतो ये मज्जतामप्लवानां भवति शरणमेको विष्णुपोतो नराणाम्। तो भव जलधि गतानाम द्वंद्व वाताहतानाम सुत दुहितृ कलत्र त्राण भारार्दितानाम विषम विषयतो ये मज्जताम अप्लवानाम भवति शरणमेको विष्णुपोतो नराणाम। अनुवाद में यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जन्म मृत्यु के इस विस्तृत सागर में भौतिक द्वंद्वों के झोंके लोगों को उड़ाए ले जा रहे हैं। जब वे इंद्रिय लिप्तता के विषम जल में थपेड़े खाते रहते हैं और उनकी सहायता के लिए कोई नाव नहीं रहती, तो वे अपने पुत्रों पुत्रियों तथा पत्नियों को बचाने की आवश्यकता के कारण अत्यंत दुखी रहते हैं। उन्हें केवल विष्णु रूपी नाव ही बचा सकती है। तो ये जो श्लोक है, ये बहुत सिमिलर है भगवत गीता में। एक और श्लोक है जो प्लव के बारे में, नाव के बारे में बात करती है कि इस भवसागर से हमें बचाने के लिए केवल एक ही नाव है। तो भगवान वहां पर कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में कि ज्ञान प्लवेन, चौथे अध्याय के 36वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवत गीता के चौथे अध्याय के 36वें श्लोक में, ज्ञान प्लवेन एव संतरिष्यसि, मतलब केवल परफेक्ट नॉलेज,
मतलब ये जो कृष्ण भावनामृत है और इससे प्राप्त होने वाला जो ज्ञान है, केवल उसी से हम इस भवसागर के क्लेशों से मुक्त हो सकते हैं, या इस भवसागर से, भवसागर को पार कर सकते हैं। तो इसी प्रकार अभी ये वहां पर तो भगवान स्वयं कहते हैं, पर ये जो है अम, राजा कुलशेखर भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो शुद्ध भक्त क्या कह रहे हैं? तो विष्णु रूपी नाव ही हमें इस भवसागर से बचा सकती है। तो यहाँ पर हमारी परिस्थिति क्या है? राजा कुलशेखर पहले उसका वर्णन कर रहे हैं कि ये जो भौतिक सागर है, या भौतिक जगत है, इसको एक सागर की तरह कह रहे हैं। भव जलधिगतानाम, तो जन्म मृत्यु के इस विस्तृत सागर में द्वंद्व वाताहतानाम, तो ये इतना बड़ा भवसागर है जहां पे अनेकानेक द्वंद्व आते रहते हैं, है ना। शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान इत्यादि, तो द्वंद्व आते रहते हैं। और ये द्वंद्व जो हैं, जैसे तेज हवा हो, वाता, वात मतलब हवा, जैसे तेज हवा आकर के इस भव जलधि में डिस्टरबेंस क्रिएट करती है ना। तो इस प्रकार से हम इतने इनसिग्निफिकेंट छोटे से जीव हैं इस बड़े भवसागर में, और हम इन द्वंद्व रूपी कष्टों से, क्लेशों से पीड़ित हैं। भौतिक द्वंद्व, द्वंद्व जैसे तेज हवाएं आती हैं, उसी प्रकार से ये भौतिक द्वंद्व आकर के हमें सताए जाते हैं। तो इन द्वंद्वों के समय हम परेशान रहते हैं कि किस प्रकार से हम अपने पुत्र पुत्री एवं पत्नियों की रक्षा करें। पर यदि हम वास्तव में बुद्धिमान हों, तो अ, सबसे पहला जो विषय हमारे मन में आना चाहिए कि हम स्वयं किसी की रक्षा नहीं कर सकते, ना ही हम अपने खुद की रक्षा, स्वयं की रक्षा ही हम नहीं कर सकते। तो हम कहाँ पुत्र पुत्रियां और पत्नियों इत्यादि हमारे परिवार के जो जन हैं, उनकी रक्षा हम कैसे करें? हम्म। तो यदि हम भक्ति के मार्ग पर आकर के कृष्ण भावनामृत में जो शिल प्रभुपाद हमें चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं देकर के गए हैं, और जो हमें हरे कृष्ण महामंत्र देकर के गए हैं, इसका यदि हम नित्य जप कर रहे हैं और जो चार नियम है उसका पालन कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो इस प्रक्रिया से भगवान हमें आश्वस्त करते हैं कि एक तो ना ही हम स्वयं को बचाते हैं, पर हम अपनी परिवार में हमारे जितने जीव हैं, उन सबको भी इस भवसागर से बचाने आ, की महामंत्र में क्षमता है। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हमारे परिवार में जितने जन हैं, जो अभी जीवित हैं, केवल वो नहीं, जो हमारे पूर्वज रह चुके हैं, उनका भी हम उद्धार करते हैं। तो नाम जप केवल हमारे अ, हो सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत स्वार्थी हो, कि केवल अपने अर्थ के लिए वे नाम जप करना चाहते हो, पर नाम जप का प्रभाव इतना, नाम जप इतना प्रभावशाली है, हरिनाम प्रभु इतने प्रभावशाली हैं कि उनकी कृपा से हमारी कई पीढ़ियां जो हैं वो इस भवसागर से तर जाती हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हम अपने बल से किसी की रक्षा नहीं कर सकते, पर हरिनाम प्रभु की कृपा और उनकी कृपा बल से कई पीढ़ियों की रक्षा हो सकती है। तो अ, गजेंद्र का उदाहरण शिल प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में देते हैं। गजेंद्र एक हाथी के शरीर में होते हुए भी उनकी पूर्व भक्ति के कारण भगवान ने उनको स्मृति दी थी, और इतना उनको इतनी बुद्धि दी थी कि वे जानते थे कि ना ही उनकी पुत्र पुत्रियां या पति या पत्नी आकर के उनकी रक्षा नहीं कर सकते। हम्म। आ, देखिए, शिल प्रभुपाद
यहाँ पर लिखते हैं कि जब दुख आ पड़ता है तो शरण खोजना स्वाभाविक है, और ऐसे अवसर पर पुण्यात्मा व्यक्ति जब हम सबों के एकमात्र रक्षक भगवान की ओर मुड़ता है। जब हाथियों के राजा गजेंद्र पर जल के भीतर एक घड़ियाल ने आक्रमण किया तो उसे यह तुरंत अनुभूति हुई कि न तो उसकी कोई पत्नी, ना ही उसके संगी हाथी उसे बचा सकते हैं। गजेंद्र ने कहा, वे कुछ भी नहीं कर सकते। भगवान की इच्छा से मुझ पर इस घड़ियाल ने आक्रमण किया, अतः मैं उन्हीं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाता हूं, जो सदैव सबों के, यहां तक कि महापुरुषों तक के आश्रय हैं। तो पीड़ा के समय हम अन्य किसी के भी शरण में चले जाएं, वो पीड़ा, हो सकता है कि ऐसा हमें लगे कि पीड़ा कम हो रही है या पीड़ा का निवारण हो रहा है, पर ऐसा संभव नहीं है। किसी भी अ, भौतिक जगत में हमारे संबंध में जितने जीव हैं, उनमें किसी की क्षमता नहीं है कि हमें उस, हमारी जो वास्तविक पीड़ा है उस पीड़ा से हमें मुक्त कर सके। तो हमें केवल जो है, जब हम परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाते हैं तो उनकी कृपा दृष्टि से, उनकी इच्छा से हम हर प्रकार के पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो समझ है, ये अ, भक्तों में होती है और गजेंद्र में थी। पर महारानी कुंती जो थी वो, और इतना सुंदर भाव है महारानी कुंती का कि जब हमारे जीवन में पीड़ाएं आती हैं तो उस समय हम भगवान को याद करते हैं। हम जो जब नाम जप भी यदि करना हो, अगर हमारा जीवन अच्छा चल रहा है तो नाम जप में हमारा मन नहीं लगता। नाम जप के समय भी मन भटकता है। पर अगर जीवन में कोई पीड़ा चल रही हो तो नाम जप भी हम बहुत ध्यान पूर्वक करते हैं और नाम जप में हमारी रुचि हो जाती है। तो महारानी कुंती पहचानती हैं कि इन पीड़ाओं का क्या प्रभाव रहता है, और प्रार्थना करती हैं भगवान श्री कृष्ण से कि विपदः संतुता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्याद अपुनर्भव दर्शनम। मैं चाहती हूं कि ये विपत्तियां बारंबार आएं जिससे हम आपका पुनः पुनः दर्शन कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन करने का अर्थ यह है कि हमें बारंबार जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। तो जीवन में जब भी विपत्तियां आती हैं तो ये विपत्तियां हमें संकेत कर रही हैं कि हम कोई लग्जरी, यहाँ पर हम क्या कहते हैं, बहुत अच्छी जगह में नहीं है। हम ये मृत्यु संसार सागर में फंसे हुए हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। ये विपत्तियां हमें बार बार इसकी स्मृति दिलाती हैं। और जब भी कोई विपत्ति आती है जीवन में तो हमें दौड़ करके हरि नाम का शरण लेना चाहिए, क्योंकि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, है ना। तो राजा कुलशेखर के ये जो वाक्य राजा कुलशेखर हमें बता रहे हैं कि विष्णु रूपी नाव ही हमें बचा सकती है इस संसार सागर से, इसको ध्यान में रखते हुए हम हरिनाम का जप और सिंसियरली करें, और गंभीरता पूर्वक हम नाम जप को ले, क्योंकि हरिनाम प्रभु ही ना केवल हमें पर हमारी कई पीढ़ियों को बचा सकते हैं इस संसार सागर से। इसके साथ आज के इस जपा सत्र को यहीं पर हम विराम देते हैं। धन्यवाद आप सभी का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम प्रभु की जय। गौर प्रेमानंदे।